नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता के साथ कुछ एपिसोड्स करेंगे जिसमें हम हर राशि के बारे में विश्लेषण करेंगे, यानी कि उसके बारे में एनालाइज करेंगे कि हर राशि स्वामी का व्यक्ति किस स्वभाव का है, क्या नग उन्हें पहनना चाहिए और क्या आने वाला समय उनका कैसा रहेगा। इस पर सबसे पहले हमने एरीज पे बात की थी। तो पिछले हफ्ते हमने एरीज के बारे में जाना कि एरीज व्यक्ति तत्व के स्वामी जो लोग हैं वो किस तरह के होते हैं। और आज हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृष राशि के बारे में कि इस राशि स्वामी के लोग किस तरह का व्यवहार रखते हैं, क्या इनकी जो नेचर रहती है और आगे आने वाला समय इनका कैसे रहेगा। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी। सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में आपने पूरा विश्लेषण किया था, एनालाइज किया था कि जो एरीज राशि के व्यक्ति हैं वो किस स्वभाव के होते हैं, आज हम बात करेंगे टॉरस के ऊपर। तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि जो टॉरस राशि के हैं? देखिए, मैं सभी को यही बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉरस का हमने एरीज की बात की जिसको हम मेष राशि कहते हैं, तो ये जो टॉरियंस होते हैं, एक तो दूसरी हिंदी में इनको वृषभ राशि कहते हैं जो सेकंड नंबर की राशि आती है। तो जो काल पुरुष की कुंडली को जब हम देखते हैं तो जिस तरह से एरीज जो है उनको हेड का पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो टॉरियंस होते हैं जिनको आप वृषभ राशि वाले कहते हैं, ये फेस का रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आईज और फेस जो है वो इस तरह से टॉरियन का रिप्रेजेंट करता है। और टॉरियन जो है वो बहुत अच्छी राशि है और इसका सबसे पहला, जैसे एरीज का एलिमेंट फायर है तो इसका एलिमेंट जो है वो अर्थ है, तो ये अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और मुझे भी ये राशि बहुत अच्छी लगती है। वृषभ राशि वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं। जिस तरह से हम जब लक्ष्मी पूजा में आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार पंडित जी बोलते हैं कि आप स्थिर लगन में पूजा कीजिए, तो ये वही स्थिर लगन की बात होती है जो वृषभ लगन है। तो कुछ राशियां जो हमारी स्थिर होती हैं, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत शांत होते हैं और इनका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे जिस तरह से मतलब इतने प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जिस तरह से आपने लाले टाइप के लोग देखे हैं, जैसे मतलब कि उस टाइप की इनकी नेचर होती है, लेकिन बड़ा दिल, हाँ, बड़ा दरिया दिल वाले। और पर्सनैलिटी वैसी होती है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने आकाश को 12 सेगमेंट्स में बांटते हैं तो 30-30 डिग्री की एक राशि आती है। तो जो 30 डिग्री की राशि ये बनी जब वृषभ राशि, जिसको हम टॉरियंस कहते हैं, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टेलेशंस आई, जो स्टार्स आए, उनकी शेप बुल की टाइप बनी। तो हमने इस राशि का नाम दे दिया। जैसे एरीज को हमने कहा कि वो भेड़ का जो मेल भेड़ जिसको कहते हैं वो होती है। और इस तरह से जो वृषभ राशि का जो साइन है वो ऑक्स, बहुत से लोग ऑक्स कहते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बुल कहते हैं। तो नंदी जी भगवान शिव का जो वाहन है वो भी जो है वो बुल है। तो ये राशि उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप बुल को देखें, बुल कितनी मेहनत करता है, बैल जो होते हैं शांत रहता है, बैठ के काम करना इनको बहुत पसंद है। जैसे एरीज वाले जो हैं वो बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये वैसे नहीं होते, ये शांत स्वभाव से बैठ के आराम से काम करते हैं। और इनके बैठने का मोस्टली स्टाइल क्या होता है कि एक टांग इन्होंने ऐसे करके फोल्ड की होती है और दूसरी ऐसे रखी होती है और बड़ी शांत मुद्रा में ये लोग बैठे होते हैं। और भागा दौड़ी वाले काम इनको ज्यादा पसंद नहीं है। ये लोग बैठ के एक जगह पे बैठ के काम करना रादर ज्यादा पसंद करते हैं। वही अगर हम बुल को भी देखें तो वो भी भागना नहीं, टिके रहना एक जगह। और फिर ऐसी वाली नेचर से इनके क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी बॉडी में जो है वो वेट गेन करना ये शुरू कर देते हैं। और जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत आलसी होते हैं। आलसी इन द सेंस नहीं है कि मेहनती नहीं होते, मेहनती ये बहुत होते हैं। जो उन्होंने डिसाइड किया होता है मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है, वैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी जो नेचर में लथार्जिकनेस आती है कि थोड़ा सा बैठ के काम करना, ज्यादा उछल कूद नहीं करना, मतलब वैसी वाली चीजें इनकी पर्सनैलिटी में देखी गई हैं। तो अगर हम लकी कलर्स की बात करें तो इनके लिए लाइट कलर्स बहुत पसंद रहते हैं इनको। लाइट पिंक कलर, जैसे पाउडरी ब्लू हो गया, ऑफ वाइट हो गया। तो मैं आज बहुत सी चीज़ें अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी डायरेक्शन के लिए लकी रहेगी अगर किसी का काम काज नहीं चल रहा या कोई जॉब में है या जिस टाइप की भी है। क्योंकि देखो कहते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा, हर एक राशि का एक रूलर है। तो जो वृषभ राशि को रूल करते हैं वो शुक्र करते हैं।
तो जैसे शुक्र की नेचर होगी वैसी ही शुक्र की वृषभ राशि के लोगों की वैसी नेचर होगी। और शुक्र जो है वो किस टाइप के प्लेनेट हैं, उनको किस टाइप का, मतलब जैसे अगर हम देखें तो इनको इंटीरियर डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बिल्डर्स बहुत अच्छे होते हैं, एक इंटीरियर डेकोरेटर बहुत होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग जिसको आप कहते हो वो कारीगरी वाले काम, परफ्यूम्स, कन्फेक्शनरीज, ऐसी वाली चीज़ों में इनको बहुत बेनिफिट होता है अगर आप इस फील्ड में ये लोग काम करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा ये अर्न कर सकते हैं, मॉडलिंग में ये बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इस टाइप की डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे देखे गए हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो करते हैं ये बहुत अच्छी इस राशि वाले लोग देखेंगे। बस इन राशि वालों का एक नेगेटिव पॉइंट यही रहता है कि ये थोड़े जिद्दी होते हैं और इनका जो कंपैटिबल जो लकी नंबर्स हैं वो 2 है, 4 है, 11 है। जैसे एक और मतलब जैसे हम बताते हैं ना इस दे जन्म जब हुआ आपका, तो वो वाले नंबर्स जो हैं और इनकी कंपैटिबिलिटी भी उन्हीं के साथ होती है जो स्थिर राशि वाले लोग होते हैं, और जिसका जैसा इनका स्वभाव है प्रैक्टिकल। जैसे अर्थ का जो है वो अर्थ हमारे ये रिसोर्सेज की राशि होती है कि मतलब सेकंड नंबर जो हमारा रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, सारी चीज़ें जो है वो अर्थ से उगाई जाती हैं, मटेरियलिस्टिक भी होते हैं ये। और इनका जो नेगेटिव पॉइंट है जिद्दीनेस, ओबस्टिनेट होते हैं ये, बहुत जिद्दी, अगर एक बार ये चीज़ ठान ली वो इन्होंने करनी होती है। तो दूसरी चीज़ अगर मैं इनके एनर्जी पॉइंट की बात करें कि जिस तरह से हमने एरीज के एनर्जी पॉइंट की बात की थी, तो इनका जो एनर्जी पॉइंट रहता है वो बहुत रिच टेम्पल्स। अगर आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे रिच टेम्पल जो है वो तिरुपति बालाजी है जो साउथ में है। फिर लक्ष्मी के टेम्पल में इनको जाना चाहिए, जिस तरह से मतलब फिर ऐसी टेम्पल्स में जाएं, यहाँ पे बहुत चढ़ावा चढ़ता है। जैसे देख पुरी में, जगन्नाथपुरी में चले जाएं आप, साउथ में चले जाएं, रामेश्वर मंदिर में चले जाएं, जो टॉप क्लास के मंदिर हैं, यहाँ लक्ष्मी का बहुत चढ़ावा चढ़ता है। अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो इनका थॉट प्रोसेस और इनका, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, अगर किसी के जॉब में किसी को प्रमोशन नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिट होंगे। और दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर जिस तरह से अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने कोशिश करनी है, या आपने ऑफिस में जो टॉरियंस हैं वृषभ राशि वाले लोग, ये अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की होती है, जैसे अगर हम वास्तु को मैं इनके साथ को रिलेट करूं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की होती है। अगर ये साउथ ईस्ट में बैठ के काम करेंगे तो ये बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर आप साउथ ईस्ट में बैठे हैं, अगर आपने वहाँ पे चेयर है या वट जिस पे भी आप बैठते हैं, उस पर अगर जो मैंने आपको कलर्स कहे हैं जैसे लाइट पिंक कलर, पाउडरी ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर, तो अगर ये वहाँ पे ऐसा कुछ कपड़ा लगा करके या कुछ ऐसी चीज़ लगा करके वहाँ बैठते हैं तो इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ में। तो ये तो थी इनके स्वभाव की बात, और साथ में कौन सा लकी नंबर इनके लिए है या क्या है, सब ये भी आपसे जानना चाहेंगे पिछले राशि के बारे में। जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ इन्हें करना चाहिए जो इनके लिए रहे, जैसे आपने पाउडरी कलर के बारे में बताया, कौन सी विशेष पूजा इन्हें ज्यादातर करनी चाहिए? देखिए, इन्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, और लक्ष्मी जी के ऐसे टेम्पल्स में जाना चाहिए जो बहुत बड़े टेम्पल्स हैं। 2-3 टेम्पल्स का तो मैंने आपको बता दिया। और फ्राइडे इनके लिए बहुत लकी डे है, लकी डे माना जाता है। तो जो भी इनके रुके हुए काम है या कोई भी किसी टाइप की इनको प्रॉब्लम आती है, इनको फ्राइडे को करना चाहिए। और फ्राइडे को खट्टा खाना इनको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा खटास वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इनको बहुत बेनिफिट रहेगा। मीठा खाएं, लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सुक्तम का पाठ करें। इस राशि वाले जितने भी लोग हैं इनको बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। मैंने पाउडरी ब्लू कहा, ऑफ वाइट बोला और लाइट पिंक बोला, ये इनके फेवरेट कलर्स हैं। और लकी नंबर इनके 2 है। और लक्ष्मी माँ की इनको पूजा करनी है। और स्टोन जो है फिरोजा धारण कर सकते हैं, डायमंड धारण कर सकते हैं। और इसका सब्स्टिट्यूट आता है जरीकन जैसा आता है जो रेप्लिका होता है इसका, वो कर सकते हैं। वैसे मैं स्टोन्स के बारे में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बट डायमंड जो है वो लोग आजकल धारण कर रहे हैं और वो स्किन के साथ टच करना चाहिए। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स के नीचे बैठ के अगर आप पूजा करते हो तो, और उनकी जड़ अगर आप एक शुभ मुहूर्त में फ्राइडे के दिन एक शुभ मुहूर्त देख करके, जैसे पुष्य नक्षत्र हो जा, कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र होते हैं हमारे, उस दिन अगर ये वैसी वाली चीज़ अगर ला करके धारण करते हैं तो वो आपके डायमंड और फिरोजा जितना काम करेगा, ओरिजिनल जितना। तो जो दर्शक देख रहे हैं टॉरन राशि वाले, उनके लिए जिस तरह से डॉक्टर सरिता ने बताया कि जो ऑफ वाइट
ऑफ ब्लू कलर है वो उनके लिए लकी है, पिंक कलर उनके लिए लकी है, फिरोज़ा या डायमंड इस तरह के नग जो है वो उनके लिए काफ़ी लकी साबित रहेंगे। तो आगे भी जानते हैं मैम से। मैम ज़्यादातर बात की जाती है जैसे फास्टिंग की, तो हम लोग कई बार करते हैं कि इस राशि को ये फास्ट बताया जाता है कि ताकि भगवान प्रसन्न हो और आने वाला जो टाइम है उनका अच्छा भी रहे। तो अब 2024 भी आने वाला है, तो 2024 कितना अच्छा रहेगा टॉरियंस के लिए और इन्हें विशेषतर क्या पूजा करनी चाहिए? देखिए टॉरियंस का ये हम जा रही थी मैं सबको बताना कि न्यू वर्ष जो है वो सब राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फरवरी का मंथ इनके लिए बहुत अच्छा है। वो मेरा सारे एपिसोड्स रेडी हैं, तो इनके लिए अलग से भी मैंने बनाया है। इनके लिए फरवरी का मंथ बहुत लकी रहने वाला है। तो फास्टिंग का फ्राइडे का ये फास्ट कर सकते हैं। फ्राइडे को जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप वहाँ पे जाएं, चाहे आप गिरजाघर में जाएं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन आप जरूर जाएं क्योंकि वहाँ की एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस राशि वालों के लिए। और न्यू वर्ष जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अभी भी ये यात्रा करने जो मैंने टेम्पल्स बोले, अगर आप एक बार जा करके देखिए आपका थॉट प्रोसेस वहाँ बैठने से कुछ टाइम कैसे चेंज होता है ये खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक राशि का एक एनर्जी पॉइंट है। आप अगर आप दूर नहीं जा सकते तो आप यहाँ चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, वहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पे भी बहुत चढ़ावा चढ़ा है। मतलब इन राशि वालों के लिए उन मंदिर में जाना चाहिए यहाँ बहुत चढ़ावा चढ़े। ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे वैष्णो देवी के जो हमारा टेम्पल है वहाँ पे भी बहुत वहाँ पे भी जा सकते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा इन सब राशि वालों के लिए। थैंक यू मैम हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो टॉरियन राशि के लोग किस व्यक्ति स्वामी, किस तरह के इनकी नेचर होती है, क्या नग इन्हें धारण करना चाहिए, कौन सा कलर इनके लिए लकी और कौन सा नंबर इनके लिए लकी रहेगा, इस पर बात की हमने डॉक्टर सरिता के साथ, जिन्होंने आज पूरी तरह से एनालाइज किया है कि टॉरियन राशि के लोग जो हैं वो किस तरह की नेचर के रहते हैं। हम जैसे भगवान कृष्ण थे तो उनकी भी यही राशि थी टॉरियन, और चंद्रमा उनका इसी राशि में विराजमान था। तो आप देखेंगे कितना अच्छा, मतलब कि ये उनका रहा पूरा आपने देखा जी। हाँ, तो अब तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा, लेकिन आप सबके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ कि हम 30 दिसंबर को शाम 4 बजे आपके साथ जुड़ने वाले हैं लाइव सेशन में, जहां पर हम आप डॉक्टर सरिता के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि ये साल हर राशि वाली 12 राशियों के लिए किस तरह से रहेगा, जिस पर हम लाइव जो है आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। आप लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर के साथ हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लाइव सेशन में डॉक्टर सरिता के साथ आपके इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।